फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² इंटू 2a माइनस एक्स एंड इट्स एसिम्टोट्स। ठीक है, ये कर्व और इसका एसिम्टोट्स के बीच में जो भी बाउंडेड एरिया होगा वो फाइंड करना है। तो देखो कर्व लिखा हुआ है एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² इंटू 2a माइनस एक्स। ठीक है, इस कर्व से क्या क्या हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पहले हम लोग सिमेट्री देखते हैं। अगर एक्स के प्लेस में माइनस एस रखें तो कर्व चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाई एक्सिस के बाद सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन अगर वाई के प्लेस में माइनस वाई रखेंगे तब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब ये कर्व सिमेट्री हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो लिखते हैं ये जो कर्व है वो हो जाएगा सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री पता चल गया। अब अगर हम लोग x का वैल्यू 2a रखते हैं, x का वैल्यू 2a, y इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब x से एक्सिस को कट कर रहा है x इक्वल टू 2a पर। कट्स द x एक्सिस एट x इक्वल टू 2a। ठीक है, x इक्वल टू 2a पर x को कट कर रहा है। अगर हम लोग x इक्वल टू रखेंगे, अच्छा अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पता चलेगा हम लोग को कि कहाँ पे इसका एसिम्टोट्स बन रहा है। तो एक कर्व में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² इंटू 2a, तो 8a³ माइनस 4a² एक्स बाई एक्स हो जाएगा। तो 2y, अच्छा सिर्फ वाई स्क्वायर ना होगा तो लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 8a³ बाई एक्स माइनस 4a² हो गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/x का माइनस 1/x² होता है, तो माइनस 8a³ बाई x² हो गया। तो x का वैल्यू 0 पर देख लो, x का वैल्यू 0 पर ये जो कर्व है वो उसका dy बाई डी एक्स अनडिफाइन हो रहा है, और जहाँ पे dy बाई डी एक्स अनडिफाइन होता है वहीं पे एक कर्व का एसिम्टोट्स बनता है। ठीक है, तो अब इसका इतना सारा इन्फॉर्मेशन से इसका हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं। बस ये दिया हुआ है कि ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, मतलब जितना जैसा कर्व ऊपर बनेगा वैसा ही कर्व नीचे बनेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और पता चल गया कि x इक्वल टू 2a पर 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू 2a पर ये 0 होगा। ठीक है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, जैसा ऊपर वैसा नीचे बनेगा। और x इक्वल टू 0 पर अनडिफाइन होगा dy बाई डी एक्स, मतलब वर्टिकल टेंजेंट बनेगा या फिर एसिम्टोट्स बोल सकते हैं। तो कर्व कैसे होगा, देखो ये कर्व ऐसे आएगा और x इक्वल टू 2a पर 0 बनेगा, और फिर जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होगा, इसीलिए कर्व ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कि कर्व का जो dy बाई डी एक्स है वो 0 पर अनडिफाइन हो रहा है, मतलब असिम्टोट्स बन रहा है 0 पर, और 2a पर 0 हो रहा है, तो ये 2a है। तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा तो मेरा जो एरिया आ जाएगा वो रिक्वायर्ड एरिया, वो सैडेड एरिया, देखो ये पूरा एरिया हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, ये पूरा रिक्वायर्ड एरिया है। अगर हम लोग 0 से लेकर 2a तक सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो कितना होगा, लिखते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू होगा 2 इंटू, ठीक है 2 से इंटू करेंगे, अच्छा 0 से लेकर 2a तक, और y इंटू डी एक्स होगा। अब देखो 2 का 2, 0 से लेकर 2a, और y का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो y का वैल्यू यहाँ, ये तो y स्क्वायर है ना, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो ऊपर में यहीं से देखते हैं, यहीं से y का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 4a² का रूट कितना होगा 2a, और 2a माइनस एक्स बाई एक्स रूट में चला जाएगा, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2a इंटू रूट अंडर 2a माइनस एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स, इतना होगा। अब बाहर में कितना आ जाएगा 2a इंटू 2, ये तो 4a हो जाएगा ना, बाहर में हो जाएगा 4a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू वो मानते हैं हम लोग 2a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, x का वैल्यू 2a साइन स्क्वायर थीटा मानते हैं, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 2a, और साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इतना होगा। अब इसमें हम लोग रिप्लेस करते हैं, और लिमिट देखो जब x का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू भी 0 होगा। जब x का वैल्यू 2a है तो साइंस का थीटा 1 हो रहा है, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो रूट अंडर 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई
2a साइन स्क्वायर थीटा एक्स के प्लेस पे रख दिया, और डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा 4a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना होगा ना। अब देखो डिवाइड में रूट अंडर टू, अच्छा रूट अंडर 2a कॉमन लेकर कट जाएगा ना, ऊपर में कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं यहाँ पे, ऊपर हो जाएगा रूट के बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, और डिवाइड में भी साइन स्क्वायर थीटा है, रूट के बाहर आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और 2a कॉमन लेकर कट हो जाएगा, ये जो 4a है ये बाहर आ जाएगा तो 16a स्क्वायर हो जाएगा, और 0 से लेकर π/2, और यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ से साइन थीटा कट जाएगा तो 16a स्क्वायर 0 से लेकर π/2 तक, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 इंटू डी थीटा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 16a स्क्वायर है ना, रह जाएगा, अब 1/2 है, अच्छा बाई में 2 बाहर करते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा प्लस कॉस थीटा का होगा साइन 2 थीटा/2, ठीक है। थीटा का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक है, तो 16a² ये तो हो जाएगा 8a स्क्वायर, ठीक है ना, 8a स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं π/2, तो π/2 थीटा π/2 हो जाएगा, और साइन 2 इंटू π/2 साइन पाई जो 0 होता है, ठीक है, 0 हो जाएगा खत्म, माइनस अब रखते हैं 0, तो 0 पे ये 0 और 0 पे साइन 2 थीटा भी 0, बस इतना ही आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये जो आंसर है वो हो जाएगा 4πa स्क्वायर, तो 4πa स्क्वायर यूनिट्स, यही हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड एरिया।